पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले पर आज अहम बैठक होगी। आयोग कार्यालय में चेयरमैन के नेतृत्व में यह बैठक होगी। बता दें कि आज आयोग के चेयरमैन बैठक करेंगे। डीएम पटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आयोग एक्शन में है। आज बैठक के बाद आयोग बड़ा फैसला लेगा। खबर है कि उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई है। तकनीकी टीम ने हंगामा अफवाह फैलाने वाले की शिनाख्त कर ली है। बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पहचान भी इन उपद्रवियों की कर ली गई है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी खंगाल लिया गया है और जिनको पहचान कर लिया गया है, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा। हालांकि आयोग की तरफ से सख्त निर्देश भी दिया गया है, सख्त कदम भी उठाए गए हैं और कहा यह गया है कि अगर ऐसे शरारती तत्वों की पहचान होती है तो हम 5 साल उनको परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। लेकिन क्या फैसला सामने आता है, लेकिन साथ ही साथ आपको सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कुछ छात्र शांति से परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की देखिए करतूत भी सामने आई है। जहां पर ये पटना के एक सेंटर में हंगामा हुआ था, वहां से तस्वीर निकल करके सामने आई थी। तो अब अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों की पहचान जो है वो कर ली गई है। तकनीकी टीम लगातार लगी रही। इसके साथ साथ डीएम की जो रिपोर्ट है वो भी अब आयोग को मिल चुकी है। कहां से कैसे गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के अब अंतिम जो कह सकते हैं कि तस्वीर है वो देख चुका है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या बड़ा फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर के आयोग का सामने आता है। तो देखिए, बीपीएससी परीक्षा, क्या कोई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र फाड़ सकता है? अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर फाड़ सकता है, शिक्षक से अटेंडेंट शीट छीनकर फाड़ सकता है, यहां तक कि शील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो हुआ वो हैरान करने वाला है। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। वीडियो में जो देखा जा रहा है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का ये सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको मोतिहारी लेकर चलते हैं, जहां एक राजनीतिक कार्यक्रम कैसे जंग का अखाड़ा बन गया और देखते ही देखते मंच पर कैसे संग्राम छिड़ गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कभी थप्पड़, कभी घूसा, तो कभी खींचतान। ये तस्वीरें किसी जंग के अखाड़े की नहीं है, ये नजारा एक राजनीतिक कार्यक्रम का है। मौका था जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसका आयोजन मोतिहारी के बापू सभागार में किया गया, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी और सुमित कुमार भी पहुंचे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ये सम्मेलन रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां जेडीयू कार्यकर्ता मंच पर ही दो दो हाथ करने लगे। जानकारी के मुताबिक सभी नेता मंच से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का पाठ पढ़ाकर मंच पर ही बैठे थे। इसी दौरान गुटबाजी में ही कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर लात घूंसे बरसाए गए, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद भी पार्टी जिला अध्यक्ष इसे नकारती नजर आई। मारपीट नहीं हुआ है। अरे इतनी भीड़ में घर में आप लोग रहते हैं, जहाँ 10 आदमी बढ़ते हैं तो आदमी को थोड़ा कहा सुनी हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं चलाया, कुछ नहीं हुआ है। न मारपीट हुआ है, न फाइट हुआ है, नहीं कोई अनुशंसा नहीं, कोई अनुशंसा नहीं है। चूंकि भीड़ में आप देखिएगा तो धक्का उक्की तो चलने में बैठने में हुए करता है, तो काफी भीड़ थी, इसलिए एक दूसरे पर लोग था, ऐसे कोई नहीं हुआ। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बिहार के सभी जिले में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन एकजुटता की कोशिश के बीच इस तरह की तस्वीरें पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा के दौरान हमलावरों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है और ये दोनों मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। मणिपुर में फैली हिंसा की आंच कैसे बिहार तक आ पहुंची, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मणिपुर महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन अब इस आग की आंच बिहार तक आ गई है। ये चीखें और ये आंसू इसी की बानगी है। मणिपुर में हिंसा के दौरान हमलावरों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये दोनों मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के राजवाही बिन टोली निवासी के रूप में हुई है। दोनों निर्माण श्रमिक थे और मेतई के प्रभुत्व वाले काकचिंग में किराए के मकान में रहते थे। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। मणिपुर कमाए गइलन, काम करके आवत न हतिया लोग को दलबा माझिल जाना फोन कर के माई दशरथ के गोली मार दल, दशरथ दर पर मर गइलन। हम ये चाहते हमारे बाबू चला उसके मुंह देख लियो। हम लोग जानकारी में सही मिला जो गोली मार दिया गया, तो उनके पापा जी है, हम चाहते कि उसका बर्थडे यहाँ पे आए, नहीं चाहते हैं। मणिपुर में वहीं पर हत्या हो गया, गोली मार के फेंक दिया था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो उसका शरीर घर पर बॉडी आ जाए तो उसका सरकार मदद करे, सरकार कुछ। जानकारी के मुताबिक राजवाही बिन टोली से 10 से 12 की संख्या में मजदूर मणिपुर के काकचिंग जिले में राजमिस्त्री का काम करने के लिए गए थे। शनिवार की शाम करीब 5:20 पर काकचिंग बाबा गई रोड पर हमलावरों ने 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के दौरान दूसरे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मदद का भरोसा दिया। इस बीच खुद सीएम नीतीश कुमार ने मामले को संज्ञान में लिया और घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया। सीएम ने पीड़ितों को 2-2 लाख के आर्थिक मदद का भरोसा दिया है।
पीड़ित परिवार को बाकी और भी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। प्रशासन और सरकार ने मदद की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस घटना के बाद से ही मणिपुर में प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया है। गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।